ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ कि एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਏ ਗਏ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਾ रुख करते हैं साढ़े सहयोगी इस समय दिल्ली तो शंकर आनंद साढ़े नाल जुड़ रहे हैं। शंकर, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी मुहल्ला क्लिनिक्स की जांच को लेकर? मुहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें तो ये आम आदमी पार्टी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस तरह से दिल्ली के अंदर में मुहल्ला क्लिनिक्स खोले गए थे इसकी काफी तारीफ भी हुई थी। यहाँ तक कि ये मसला जो है अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का केंद्र भी बना। लेकिन इस मुहल्ला क्लिनिक के पर अब कुछ इल्जाम भी लग रहे हैं। इल्जाम इस बात को लेकर है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा मुहल्ला क्लिनिक के अंदर में जिस तरह से कुछ जो फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है, इस तरह के जो आरोप लगे, तो लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को लेकर खत भी लिखे हैं और सीबीआई को इस मामले की जानकारी भी दी है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले को सीबीआई किस तरीके से देखती है। क्या इस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी और उसके बाद इस मामले पे आगे की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से इल्जाम लगे हैं वो इल्जाम बेहद संगीन है और जिस तरह से कहा जाए तो वहाँ पे जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, कई जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, तो एक इस मामले पर कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है और जिसमें कि इस मामले पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा कुछ ऐसे भी इल्जाम लगाए गए थे कि जो दवाइयाँ मुहल्ला क्लिनिक में उपलब्ध कराई गई थी उसकी जो क्षमता है वो कम थी। यानी कि उसको एक कहा जा सकता है कि वो सही असर का वो दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया गया। तो इस पर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होना है, क्या इस मामले में कोई करप्शन का मामला है, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा केस को औपचारिक तौर पर दर्ज किया जा सकता है और उसके बाद इस मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। शंकर, अगर आपके पास जानकारी हो, एक तो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में कितने हैं, पॉइंट नंबर 2 कितने टेस्ट हो गए कुछ एक समय में जिसके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो अगर 500 टेस्ट कहा जा रहा है कि एक दिन में एक मोहल्ला क्लिनिक में देख लिए गए तो मतलब एक महीने में 15,000 लोगों को, एक मरीजों को देखा गया एक मोहल्ला क्लिनिक में। और अगर इसी को 500 के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे तो लगभग 75 लाख लोगों को एक महीने में देख लिया गया। कौन सी फिगर है जिसके ऊपर बहुत इतराज जताया जा रहा है और सीबीआई जांच तक की सिफारिश करनी पड़ गई एलजी को? देखिए, एक सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से अगर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति भी अगर किसी मेडिसिन से प्रभावित हो रहा है या वो मेडिसिन उसके लिए कारगर नहीं हो रहा है जबकि बिल बन रहा है दूसरे मेडिसिन का, तो वो अपने आप में एक करप्शन का इशू होता है और इसी मामले को यहाँ पे जांचा और परखा जाएगा। क्या यहाँ पर एक बड़े स्तर पर इस मामले का फर्जीवाड़ा हुआ है? जिस तरह से आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये गणना जो है एक बड़े लेवल की होगी क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जो है हर गली हर मोहल्ले में जिस तरह से इसको खोला गया और दवाइयों की क्वालिटी और उसकी क्षमता को लेकर जिस तरह से सवाल उठाया गया है, तो निश्चित तौर पर जब जांच के लिए जब इस मामले को आगे भेजा गया है तो इस मामले की गंभीरता को समझा गया है। दूसरा, सीबीआई इस मामले पर जब तफ्तीश प्रारंभ करेगी तो यहाँ पर एक मसला नहीं बल्कि हो सकता है कई और भी जो अन्य जो इश्यूज हैं मुहल्ला क्लिनिक से जुड़े हुए, हो सकता है कि उनके सामने में वो मसले भी सामने आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अपने आप में एक बड़ा ही संवेदनशील और एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन ये हो सकता है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले दिनों में कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। लेकिन ये देखना लाजमी होगा कि कितना जल्द से जल्द सीबीआई के द्वारा इस केस को रजिस्टर्ड किया जाए और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई सीबीआई किस तरह से आगे बढ़ाती है। और जिस तरह से अगर करप्शन का मामला है तो करप्शन अगर हुआ है तो निश्चित तौर पे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
चलिए, क्योंकि बीजेपी की स्टेटमेंट हम लगातार उसका जिक्र कर रहे हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर बीजेपी बहुत सवाल उठा रही है कि एक दिन में 500 टेस्ट या 500 मरीजों को एक मोहल्ला क्लिनिक में कैसे देख लिया गया है। बीजेपी की स्टेटमेंट आई है। मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट अभी तक इस पूरे मामले में, शंकर? देखिए, आम आदमी पार्टी के द्वारा इस मामले पर जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उनका कहना है कि एक गलत ये आरोप है। ठीक है।